Hello everyone, I'm your host Preeti and welcome to my channel Cooking and Spices. Today I'm gonna show you bread pops, so here we go. It is very easy to make and simple ingredients. If I can do it, you can do it. So let's get started. चॉकलेट ब्रेड पॉप्स बनाने के लिए मैंने यहाँ पर ब्रेड को क्रम्बल कर लिया है और ब्लेंडिंग जार में डाल लिया है। तो करीबन मैंने 5 से 6 ब्रेड स्लाइसेस ली हैं इसके लिए, जिसे कि मैंने क्रम्बल कर लिया है इस तरीके से। तो अब मैं इसे ब्लेंड कर लूँगी। तो इसे बिल्कुल बारीक ब्लेंड करना है आपको। अगर आप इसे थोड़ा मोटा रखेंगे तो आपके जो पॉप्स बनेंगे वो अच्छे से मिक्स नहीं हो पाएंगे, उनमें फिनिशिंग नहीं आ पाएगी। तो बिल्कुल बारीक इसे ब्लेंड करें। तो देखिए ये अच्छे से मैंने इसे ब्लेंड कर लिया है। अब मैं इसे एक बड़े बाउल में डाल लूँगी। तो कोशिश करें कि एक बड़ा बाउल लें आप, ताकि अच्छे से मिक्सिंग हो पाए इन सब की। अब मैं इसमें हर्शीज सिरप ऐड करूँगी। अगर आप चाहें तो इसमें चॉकलेट गनाश भी यूज़ में ले सकते हैं, और अगर आपके पास में अवेलेबल नहीं है चॉकलेट, आप हर्शी चोको सिरप भी यूज़ में ले सकते हैं। तो मैं इसमें हर्शी चोको सिरप यूज़ में ले रही हूँ। अगर आप चॉकलेट गनाश बनाना चाहते हैं तो आप डार्क चॉकलेट यूज़ में लें, उसे मेल्ट करना है और उसमें थोड़ा सा मिल्क ऐड करके उसका एक पेस्ट बना लें, तो आपका चॉकलेट गनाश रेडी हो जाएगा। अभी मैं स्टार्टिंग में थोड़ा ही डालूँगी, फिर मुझे अगर ज़रूरत होगी तो मैं इसमें और ऐड करूँगी। तो अब मैं इसे अच्छे से मिक्स कर लूँगी। तो आपको थोड़े से सॉफ्ट हैंड से इसे मिक्स करना है, बहुत ज़्यादा आपको इसमें प्रेशर देने की ज़रूरत नहीं है। बस सॉफ्टली इसे मिक्स करते जाइए और इसकी बाइंडिंग कंसिस्टेंसी हो जाए उतना हमें इसे मिक्स करना है। तो अभी ये थोड़ा ड्राई है, मैं इसमें थोड़ा और ऐड करूँगी चोको सिरप। तो अभी भी इसकी बाइंडिंग कंसिस्टेंसी नहीं हुई है, तो मैं इसमें थोड़ा और ऐड करूँगी। तो जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि अगर आप इसको थोड़ा मोटा ग्राइंड करेंगे तो ये जो ब्रेड के दाने हैं वो अच्छे से बाइंड नहीं हो पाएंगे। तो अभी इसकी बाइंडिंग कंसिस्टेंसी हो गई है। हमें इसमें इतना ही चोको सिरप ऐड करना है कि अच्छे से बाइंडिंग कंसिस्टेंसी हो जाए इसकी। अब मैं इसमें शुगर पाउडर ऐड कर रही हूँ। तो यहाँ पर मैं 1 टेबलस्पून शुगर पाउडर ऐड करूँगी इसमें। अब मैं इसमें 2 टीस्पून मेल्टेड बटर ऐड कर रही हूँ। अगर आप चाहें तो घी भी यूज़ में ले सकते हैं, अगर आपके पास में बटर अवेलेबल ना हो तो। अब मैं इसे दोबारा से मिक्स कर लूँगी ताकि हम इसके पॉप्स बना सकें, बॉल्स बनने में आ जाए इसकी। सो गिव इट अ गुड मिक्स। तो आप देख सकते हैं ये बाइंडिंग कंसिस्टेंसी में आ गया है। तो अब मैं इसके छोटे छोटे बॉल्स बना लूँगी। तो उसके लिए आप थोड़ा सा लीजिए। तो पहले आपको इस तरीके से इसे हाथ में प्रेस करके और इसका एक बॉल बनाना है, और फिर बाद में हम इसे फिनिशिंग देंगे। तो दोनों हैंड्स की पाम में आप इसे रोल रोल घुमाते जाइए और इसकी एक स्मूथ बॉल रेडी कर लेंगे हम। तो बहुत ही आसानी से ये रेडी हो जाती है बनकर। तो देखिए ये कितने अच्छे बनकर रेडी हुई है। तो बहुत ही आसान है इस तरीके से इसे बनाना, और इस तरीके से मैं इसकी सारी बॉल्स बनाकर रेडी कर लूँगी। तो यहाँ पर मैंने सारे पॉप्स बना लिए हैं, आप देख सकते हैं। और जितना मैंने क्वांटिटी ली है ब्रेड की, उसमें मेरे 9 ब्रेड पॉप्स बनकर रेडी हो गए हैं। तो यहाँ पर मैंने डार्क चॉकलेट कंपाउंड लिया है और वाइट चॉकलेट कंपाउंड लिया है। अब मैं इन्हें मेल्ट कर लूँगी। तो इसे मैं माइक्रोवेव में मेल्ट करूँगी। तो मैंने माइक्रोवेव को प्रीहीट कर लिया है ताकि जो चॉकलेट है वो जल्दी से मेल्ट हो जाए। तो मैंने माइक्रोवेव को 200 डिग्री सेल्सियस पर 1 मिनट के लिए प्रीहीट कर लिया है। अब मैं इनको रख दूँ और 30 सेकंड के लिए हम इसे मेल्ट करेंगे। तो मैंने चॉकलेट्स को माइक्रोवेव में रख दिया है और इसे 450 डिग्री सेल्सियस पर 30 सेकंड के लिए मैं लगा दूंगी। तो 30 सेकंड के बाद में आप देख सकते हैं चॉकलेट जो है वो अभी थोड़ी ही मेल्ट हुई है, पूरी तरीके से मेल्ट नहीं हुई है। तो हम इसे वापस से रखेंगे माइक्रोवेव में। तो अब मैं इसे 1 मिनट के लिए रख रही हूँ 600 डिग्री सेल्सियस पर। तो आफ्टर 1 मिनट यू कैन सी द चॉकलेट इज़ नॉट प्रॉपरली मेल्टेड, still it is lumpy, so we will again put it into microwave for 1 more minute on 600 degree Celsius। तो देखिए अब ये अच्छे से मेल्ट हो चुकी है। हम इसे मिक्स कर लेंगे अच्छे से, और इसी तरीके से वाइट चॉकलेट जो है वो भी अच्छे से मेल्ट हो गई है, इसे भी हम मिक्स कर लेंगे।
तो अब हम लॉलीपॉप्स बनाना स्टार्ट करेंगे। तो उसके लिए मैंने यहाँ पर टूथपिक्स लिए हैं। अगर आपके पास में लॉलीपॉप स्टिक्स हों तो आप वो भी यूज़ में ले सकते हैं। तो एक ब्रेड पॉप्स उठा लेंगे हम, टूथपिक को चॉकलेट में डिप करेंगे और इस तरीके से बॉल्स में लगाएंगे और वापस से निकाल कर इसे लगा देंगे। तो इससे क्या होगा कि जो हमारी बॉल्स हैं वो अच्छे से सेट हो जाएंगी। और इस तरीके से हम सारी बॉल्स को रेडी कर लेंगे। तो यहाँ पर मैंने सारी बॉल्स रेडी कर ली हैं। तो मैंने यहाँ पर 4 बॉल्स को वाइट चॉकलेट से रेडी किया है और 5 बॉल्स जो हैं उन्हें डार्क चॉकलेट से रेडी किया है। अब मैं इसे रेफ्रिजरेट कर लूँगी 10 मिनट्स के लिए, ताकि ये अच्छे से सेट हो जाए। तो इसे निकाल लिया है मैंने फ्रिज से बाहर। अब हम इन्हें चॉकलेट में डिप करेंगे। तो सबसे पहले मैं डार्क चॉकलेट में डिप करूँगी इसे। तो देखिए कितना सुंदर लग रहा है ये चॉकलेट में डिप करने के बाद में। अब मैं इसके ऊपर स्प्रिंकलर्स डाल दूँगी और इसे मैं एक थर्माकोल के पीस में इंसर्ट कर दूंगी। तो आप कोई भी चीज़ यूज़ में ले सकते हैं जिसमें आप इसे अच्छे से सेट कर पाएँ, स्टैंड कर पाएँ। अगर आपके पास में छोटे ग्लासेस हों तो आप इसे उसमें भी रख सकते हैं, ताकि जो चॉकलेट है वो अच्छे से सेट हो जाए। अब हम इसी तरीके से बाकी के जो पॉप्स हैं उन्हें रेडी कर लेंगे। तो अब मैं इसे वाइट चॉकलेट में डिप करूँगी। तो अब मैं इसके ऊपर चोको चिप्स लगाऊंगी। तो इस तरीके से आप इसे थोड़ा थोड़ा दूरी पर लगाते जाइए, इजीली स्टिक हो जाते हैं ये इस पर। तो लिए हमारा दूसरा ब्रेड पॉप भी रेडी है। अब हम इसे वैसे ही थर्माकोल में लगा देंगे। तो इसी तरीके से मैंने एक और पॉप लिया है जिसे वाइट चॉकलेट में डिप कर लिया है और उसके ऊपर मैं थोड़ा सा कोको पाउडर स्प्रिंकल कर दूंगी। अब मैं इसे चॉकलेट में डिप करूंगी और इसके ऊपर हम वाइट चॉकलेट से कुछ भी रैंडम डिज़ाइन बनाएंगे। तो आप इस तरीके से कैसे भी इस पर जिगजैग से पोर करते जाइए। तो देखिए कितना सुंदर डिज़ाइन बनकर रेडी हुआ है। तो ये जो मैंने ब्रेड पॉप लिया इसे मैंने डार्क चॉकलेट में डिप कर लिया है और इसको मैं वाइट चॉकलेट में डिप करूँगी, इसके टॉप पार्ट को, और फिंगर की हेल्प से रैंडम डिज़ाइन बना देंगे। तो जो नेक्स्ट पॉप है उसे मैंने वाइट चॉकलेट में डिप कर लिया है और इसके ऊपर मैं स्प्रिंकलर्स डाल दूंगी। तो यहाँ पर मैंने एक और रेड पॉप लिया है जिसे कि मैंने वाइट चॉकलेट में डिप कर लिया है। अब हम इसको डार्क चॉकलेट में डिप करेंगे, देखिए बिल्कुल ऐसा। तो इसे भी मैं थर्माकोल के पीस में लगा दूंगी। तो लीजिए फ्रेंड्स, हमारे ब्रेड पॉप्स बनकर रेडी हैं और ये देखने में बहुत ही सुंदर लग रहे हैं। तो इसे मैंने एक थर्माकोल के पीस पर लगा दिया है। आपके पास में अगर बड़े साइज़ का कुछ अवेलेबल हो या फिर आप चाहें तो इसे ग्लास में भी रेडी करके रख सकते हैं। तो इसे हमें ड्राई करना है कुछ देर के लिए और इसी तरीके से आप जो भी डिज़ाइंस आप चाहें, जो भी आपको अच्छी लगे वो आप बना सकते हैं। तो इसे आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर आप कोई बर्थडे पार्टी ऑर्गेनाइज़ करने वाले हैं या बच्चों के लिए बर्थडे सेलिब्रेट करने वाले हैं तो इस तरीके से ब्रेड पॉप्स रेडी कीजिए, बच्चों को ये बहुत ही पसंद आएंगे। तो फ्रेंड्स, अगर आपको आज का ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ में, अपने फ्रेंड्स के साथ में, और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को जिन लोगों ने अभी तक नहीं किया है। तो चलिए मिलते हैं मेरे नए वीडियो में नई रेसिपी के साथ। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।